नमस्ते दोस्तों, भारत माता की जय। पाकिस्तान को पता चल गया 2 चुटकी सिंदूर की कीमत, सॉरी 1 चुटकी सिंदूर की कीमत। और जो पूरा जब पूरे दिन का अगर खेल देखें तो एक चीज़ ये हुई, जब ये कहा जाता है कि युद्ध जो हैं वो मैदानों में लड़े जाते हैं, युद्ध के मैदानों में लड़े जाते हैं और जंग लड़ती है फौजें और नाम होता है सरदारों का। ये जो 2 चीज़ें थी, इसके बारे में एक चीज़ जो पिछले 30-35 सालों से जहाँ पहले से भी होगी, पर दुनिया को जो जहाँ सबको जो कॉमन सेंस बढ़ी है वो है मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है या एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसा फार्मूला है वो जहाँ पे भी लग जाती है ना, मतलब सब चीज़ें तो हो ही रही होती हैं। या किसी घर का कोई घर तो चल ही रहा होता है, या कोई बहुत बड़ी संस्था चल ही रही होती है, या एक सिटी में ट्रैफिक चल ही रहा होता है, या बाकी चीज़ें चल ही रही होती हैं। लेकिन जब वहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉपर आ जाती है, जब मैनेजमेंट के प्रॉपर करने वाला कोई आ जाता है जिसको मैनेजमेंट आती हो, तो वहाँ पे चीज़ें चमकने लग जाती हैं। सिंपल सी एक चीज़ होती है वहाँ पे, जो एक वर्ड इसको एक्सप्लेन करता है, वो है शाइन। कि वहाँ पे चीज़ें चमकने लग जाती हैं। और कल का जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी हुआ, उसमें ये चीज़ प्रॉपर जो डिस्प्ले में आती है वो थी शाइन। मतलब चमक रही हैं चीज़ें, कहाँ ऑन द इंडियन साइड, और पाकिस्तान में सब कुछ बिखरा हुआ सा दिख रहा था। वो तो वहाँ पे रहा था, वो भी तैयारी कर ही रहे हैं, वो भी लड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो तो एक सेकेंडरी बात होती है। लेकिन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, चीज़ों को कैसे देखा जा रहा है, चीज़ों की प्लानिंग कैसे हो रही है, वो चीज़ का डिफरेंस साफ साफ पता चला। अगर इंडियन साइड में देखें तो सबसे पहले द मास्टर स्ट्रोक था इस पूरे ऑपरेशन का नाम सिंदूर। और उसके बाद सेकंड चीज़ कि कितना प्रिसाइजली और कितना ब्यूटीफुली एंड ईच माइक्रो प्लानिंग के साथ प्लान किया हुआ और प्रॉपरली मैनेज्ड, कि इसमें हर चीज़ें कंट्रोल में होती हुई दिखी। सेकंड वर्ड जो है, जो मैनेजमेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है, पहला शाइन मैंने बोला। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो चीज़ों को देखता हूँ तो उस हिसाब से बताता हूँ। और दूसरी चीज़ होती है इसमें कंट्रोल। जब मैनेजमेंट होती है तो वो चीज़ें कंट्रोल में होने लग जाती हैं, चीज़ें कंट्रोल में दिखती हैं, चाहे किस भी स्पीड पे चल रही हो पर वो कंट्रोल में दिखती हैं। किसी हॉस्पिटल में ही ले लो, एक हॉस्पिटल बदनाम होता है और एक हॉस्पिटल बड़ा नाम कमाता है, नॉट बिकॉज जो नाम कमा रहा है उसमें डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट बिकॉज वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो चीज़ों को बहुत ही एक्सेलेंट परफॉर्म करवाती है। नॉर्मल डॉक्टर भी अच्छी मैनेजमेंट में बहुत एक्सेलेंटली परफॉर्म करते हैं, नॉर्मल आदमी भी अच्छी मैनेजमेंट में बहुत शानदार ढंग से परफॉर्म करते हैं। तो ये एक चीज़ है, और कल ऐसा ही नजर आया। इंडिया ने जो ऑपरेशन किया प्रॉपरली मैनेज किया और वो पूरा नज़र आया, और उसमें एक ब्यूटी सी नज़र आती, एक हैप्पीनेस सी नज़र आ रही थी। नॉट बिकॉज कि इंडिया ने बम मार दिए, बट बिकॉज क्योंकि कैसे एक चीज़ प्लान और प्रॉपरली यहाँ पे होनी चाहिए। मैनेजमेंट में एक और चीज़ लाइन कही जाती है, जो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए उस चीज़ की एक जगह बनानी चाहिए और वो चीज़ फिर वहीं रखी जानी चाहिए। तो किचन में भी हम देखें तो हमारी चीज़ें, कोई दूसरा आदमी आए तो वो उसको तो चीनी का डब्बा मिलेगा नहीं चाय बनाने के लिए, लेकिन अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली की हो तो एनी थर्ड पर्सन जिसने वो किचन कभी नहीं देखी है उसको वो चीज़ें मिल जाएंगी। दिस इज़ मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें हुई हैं कल, तो जैसा मैं बता रहा था। उसके बाद अगर पाकिस्तान के साइड में देखें तो टोटली वहाँ पे एक बिखराव नजर आया। और मैनेजमेंट में सबसे पहले बात है कि कहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे इंडिया में प्रॉपरली सब चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड और पूरी इंस्ट्रक्शन कहाँ से चल रही है और किस ढंग से नीचे तक आ रही है, डाउन लेवल तक आ रही है, और कैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया, वो पूरा क्लियरली दिख रहा था। और पाकिस्तान की तरफ
टोटल कन्फ्यूज़न का स्टेट था, कहाँ से क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। और अंत में जो उनकी जो मीटिंग भी हुई हाई लेवल ऑन सिक्योरिटी, उसमें भी सबके चेहरों के जो बॉडी लैंग्वेज थी, इवन हारे हुए को भी वैसी बॉडी लैंग्वेज दिखानी नहीं चाहिए। तो एक ऐसी चीज़ थी कि डिफीट अपने निशान चेहरों पे छोड़ के जा रही थी, ऐसा वहाँ पे था। और दूसरी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान ने बोला कि 5, पहले तो 8 ही लोग मारे गए, उसके बाद फिर 8 से शुरू हो गए और फिर शहीद शब्दों का प्रयोग किया, जो कि शोभा ही नहीं देता है इनको। ठीक है, सिविलियन नहीं मरने चाहिए, लेकिन जब तुम पूरी कंट्री इन्वॉल्व हो, पागल हो चुकी हो काफिरों को मारने के लिए, तो व्हाट एल्स इज़ इन द हैंड्स left in the hands of those whom you are just so desperate to kill. So ये चीज़ एक है। और दूसरी चीज़ इन्होंने, पाकिस्तान ने सेकंड चीज़ ये कही कि इंडिया के 5 फाइटर जेट्स हमने गिरा दिए और फ़ोटो दो के ही दिखाए। और इसमें एक चीज़ ये होती है, अगर क्लियरली आपको एक बहुत ही आम आदमी की भाषा में भी देखना हो, तो अगर किसी भी चीज़ का फ़ोटो बड़ा क्लोजली लिया हो ना, ऐसे पूरी सराउंडिंग ना दिखाई हो, जहाँ सब चीज़ें और सिर्फ फ़ोटो दिखाया हो, ना कि वीडियो या ऐसी, तो वो एक झूठी सी चीज़ होती है। तो वो बाद में शाम तक होते होते इंडिया की साइड से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर इतना हैवीली लॉस इंडिया को हुआ होता तो वो टीवी पे जो सीन दिख रहे थे, जो खिले हुए चेहरे, वो दिखते नहीं। पर चलो, ये एक चीज़ थी। और पाकिस्तान, और शाम तक होते हुए वो खबरें भी झूठी पाई गई। वो ओल्ड जो क्रैश हुए प्लेन्स थे, उनके पिक्चर्स पाकिस्तान ने दिखा दिए, और वो भी 2 ही दिखाए, नाट कि उसको प्रॉपरली वहाँ पे मीडिया को लेके बताता तो पता चलता दुनिया को कि पाकिस्तान कुछ कर पाया। और दूसरी चीज़ जो स्ट्रैटेजिकली हुई है वो ये है कि पाकिस्तान कुड नॉट डू इट। हमारे जो भी इक्विपमेंट, हमारे बम कैरियर्स जो भी थे, मिसाइल्स थी, जो ड्रोन से, दे वेंट डीप इनटू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान सोया ही रह गया। उसको जब बम की आवाज़ आई तो पता चला कि हो गया है। तो ये चीज़ एक थी। द डिफरेंस दोनों साइड पे मैनेजमेंट का क्लियरली दिख रहा था। तो ये एक बहुत ही दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो देखी जा सकती है, क्योंकि जीत बाय एनी सेटिंग, जीत तो कोई भी सकता है, लेकिन जहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉपर होती है वहाँ पे जीत पक्की कंफर्म होती है। तो वहाँ पे जीत होना निश्चित होता है, होती ही है। और वहाँ पे चीज़ें खुश रहती हैं, चीज़ें हैप्पी रहती हैं, और लोगों को एक रिस्पेक्ट के साथ लाइफ जीने का मौका मिलता है अगर मैनेजमेंट इज़ इन गुड हैंड्स, गुड केयर रहती है। तो ये 2 कल के बारे में एक एनालिसिस था अबाउट इट। दोस्तों, इस बारे में इतना ही कहूँगा, बाद में फिर मिलते हैं। भारत माता की जय।